गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से, और क्लास 8th है। तो देखो आज हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले कि हमें कुछ पता होना चाहिए। आज हम कर रहे हैं कोरिलेटरल्स। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये होती है आपके सामने स्क्वायर। क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर की पहचान क्या होती है कि सभी साइड इक्वल होती हैं, इसकी ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये सभी एंगल हैं, ये क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री। सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ये है, ठीक है, और एक डायगोनल ये है। और स्क्वायर की पहचान क्या होती है, तो दोनों डायगोनल हैं, दोनों डायगोनल इक्वल पार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने क्या है, जो ये था, ये मान लो ये x है तो ये भी x ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि दोनों जो पार्ट हैं इक्वल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सभी साइड क्या होती हैं, ए और ए। ओके स्टूडेंट्स, जब ये दोनों डायगोनल होते हैं तो क्या करते हैं, ये दो डायगोनल एंगल को इक्वल कर देते हैं। जैसे कि ये 90 डिग्री एंगल है ना, तो ये 45 और ये 45 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो और हम इसके बारे में सीखते हैं कि क्या करता है। जैसे कि मेरे सामने एक स्क्वायर है, ठीक है, ये लिया मैंने, ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है। मुझे ये डायगोनल चाहिए। डायगोनल की लेंथ क्या होती है वो चेक करते हैं हम। जो डायगोनल की लेंथ होती है इसको कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो 2a स्क्वायर हो गया। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे ना तो √2a हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब भी इसका डायगोनल की बात करें तो इसका जो डायगोनल होता है वो हमेशा √2 होता है। क्या होता है, √2 होता है, ठीक है ना, √2a, ठीक है। तो ये डायगोनल होता है स्क्वायर के अंदर। तो स्क्वायर की बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आपको पता है साइड ए है और जितने भी एंगल हैं सभी 90 डिग्री बनेंगे, और जो ये डायगोनल होंगे हमेशा इक्वल होंगे। क्या होंगे, डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये क्या था आपके सामने, ये था स्क्वायर, मैं लिख देता हूं। अब देखो नेक्स्ट, ये होती है आपके सामने क्या, रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें दो साइड आमने सामने जो दो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर ये x है तो ये y है। क्या है, ये y, ठीक है। और जो दोनों डायगोनल होते हैं, ये सभी जो एंगल होते हैं, जैसे ये एंगल है, ये एंगल, इसमें भी 90 डिग्री होता है हमेशा एंगल। क्या होता है, 90 डिग्री। अब जो अगर मैं इसको ड्रा कर दूँ, डायगोनल होगा। क्या होगा, ये डायगोनल होगा। जो ये दोनों डायगोनल होंगे, ये डायगोनल और ये डायगोनल होंगे, ये क्या होंगे, हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर ये मान लो कि z है, कहाँ से यहाँ तक की लेंथ z है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी z होगी, ठीक है। और इसकी लेंथ भी z ही होगी, इसकी लेंथ भी z होगी। यानी कि सभी जो डायगोनल हैं ईच जो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर ये डायगोनल निकालते हैं, हम ये डायगोनल निकालते हैं, ठीक है। डायगोनल कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से ही। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है आपके सामने, डायगोनल होता है। क्या होता है, डायगोनल होता है, डायगोनल की लेंथ होती है। पर ये डायगोनल जो होते हैं ये कभी भी 90 डिग्री पे नहीं करेंगे, ठीक है। 90 डिग्री कभी नहीं बनाएंगे। 90 डिग्री कब बनाएंगे, जब आपका स्क्वायर हो या फिर रोम्बस हो। रोम्बस की क्यों हो, रोम्बस आएगा तब हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स रोम्बस के बारे में बात। ये क्या थी, रेक्टेंगल थी। अब देखो रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस जैसे ये स्क्वायर था, ठीक है, सभी एंगल 90 डिग्री थे और दोनों डायगोनल इक्वल थे। रोम्बस के अंदर सिर्फ इतना ही होगा कि एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे, ठीक है। बाकी बातें सारी सेम होंगी। साइड इक्वल रहनी है, चारों डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, बट दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे कट करेंगे। जैसे कि मान लो कि मैंने एक साइड ली ए, ठीक है, यहां से मैं फिर से ए ले लेता हूं, ठीक है। ये लेंथ दोनों सेम है, यहां से फिर मैं ए ले लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से फिर मैं ए ले लेता हूं। तो जो ये एंगल है ये इसकी इक्वल होगा
और जो ये एंगल है ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, रोम्बस है। अब रोम्बस में क्या होगा, एक बात और चेक कर सकते हो आप, अगर मैं इसको बाहर बढ़ा दूं, आगे की ओर ले लें, ठीक है, तो जो ये एंगल है हमेशा इसके इक्वल रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई ना सर? ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या है आपके सामने, ये तो हो गई आपकी क्या, साइड्स के बारे में। और ये एंगल जो इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसको आगे बढ़ा दूं इस तरीके से, ठीक है, यहां पर भी आगे बढ़ा दूं, जो ये दोनों एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगे, यानी कि ये भी 90 डिग्री बनेगा, यहां पर भी 90 बनेगा, यहां पर भी 90 बनेगा और यहां पर भी 90 बनेगा। तो पहली बात तो ये याद रखनी है। ठीक है, रोम्बस के अंदर क्या होता है, दोनों डायगोनल 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं। और दूसरी बात क्या होगी, मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया ए बी सी डी। ठीक है, तो जो आपका ये ए पॉइंट है तो ए ओ इज इक्वल टू होगा ओ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। और यहां पर क्या हो जाएगा, सेम ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल रहने हैं। अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है, और ये ओ ए है, ये ओ सी है, तो ये इसका क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा, ये क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये एक। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जब हम एरिया के बारे में सीखेंगे तो मैं आपको इसकी डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आएगा आपको स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यानी कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। मान लो ये x है तो ये भी x ही आएगी, अगर ये y है तो ये भी y आएगी, तो ये कितनी आएगी, a की वैल्यू। ठीक है, अब ये दोनों 90 पे क्रॉस कर रहे हैं ना, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अगर ये दोनों 90 पे क्रॉस कर रहे हैं तो आप a क्या निकालोगे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि a की लेंथ आ गई आपके सामने ये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपके सामने रोम्बस। अब हम करते हैं इसके बारे में क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल बात है। जैसे कि मैंने ये ली लाइन, यहां पर मैंने ले ली ये लाइन, फिर से ये लाइन, यहां पर ले ली मैंने ये लाइन। ठीक है, ये ए बी सी डी। देखो, रोम्बस के अंदर जो डायगोनल थे वो 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहे थे, परंतु बट इसमें क्या हुआ, जो डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री पे क्रॉस नहीं करेंगे। याद रखना, अगर चारों साइड इक्वल हैं, चाहे रोम्बस हो या स्क्वायर हो, उसमें डायगोनल 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगे। अगर चारों साइड इक्वल नहीं है तो 90 डिग्री पर क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो ये साइड x है, अगर ये साइड x है तो ये भी x होनी है, अगर ये y है तो ये भी y ही होनी है। ठीक है, और दूसरी बात, जो ये एंगल है, ये एंगल इसकी इक्वल होगा, नीचे वाले के नहीं, ऊपर वाले की इक्वल। ठीक है, ये आपको लिखना है, कैसे लिखना है, मैं लिखता हूं एंगल बी ए सी, ये एंगल इक्वल होगा एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एंगल ये ए बी, जो ये एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल रहेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, अगर मैं लिख दूं एंगल ए बी डी इक्वल होगा किसके, एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये सभी एंगल आपको लिखने हैं, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब आगे देखो, जो ये दो एंगल है नीचे वाले, ये दोनों एंगल नीचे वाले, मैं दोबारा बना देता हूं आपके लिए। जो दोनों बेस एंगल होते हैं, चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे रोम्बस हो, दोनों बेस एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर यहां पर एंगल ए है, यहां पर एंगल बी है, अगर मैं क्या लिख दूं एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हमेशा 90 डिग्री रहना है। क्या होना है, 90 डिग्री।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको नोट करनी है। चाहे ऊपर वाले एंगल ले लो, मैंने क्या लिया, एंगल बी प्लस एंगल सी लोगे तब भी क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है ना। अब आपको बताने हैं एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, और एंगल सी प्लस एंगल डी ये आप खुद लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कि कौन सा होगा, सेम इसमें होता प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक होता आपके सामने ट्रेपीजियम। क्या होता है, ट्रेपीजियम दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रेगुलर ट्रेपीजियम और एक होता है ट्रेपीजियम इस टाइप का, जैसे कि मैंने लिखा, ये दोनों ट्रेपीजियम है। ठीक है स्टूडेंट्स, रेगुलर ट्रेपीजियम की पहचान क्या है कि जो ये दोनों एंगल हैं ये इक्वल होंगे और जो ये ऊपर वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये क्या होता है, रेगुलर ट्रेपीजियम। जैसे कि ए बी सी डी, इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी रहना है। ठीक है, ये रेगुलर ट्रेपीजियम है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, रेगुलर ट्रेपीजियम की पहचान है ये। एक आपके सामने ए बी सी डी, इसमें एंगल इक्वल नहीं होंगे, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि आमने सामने के एंगल इक्वल हो जाएं, ठीक है, पर कंडीशन नहीं है। जब ये 90 डिग्री बनेगा तब हो सकता है, ठीक है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, ए बी पैरेलल सी डी जरूर होता है, बट एंगल इक्वल हो इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं रेगुलर ट्रेपीजियम, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें डायगोनल्स की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल अभी। ठीक है, आप इसका एरिया क्या होता है, एरिया मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको क्या डाल दूँ, हाइट डाल दूँ, ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो जो इसका एरिया बनेगा वो एरिया क्या हुआ आपके सामने, 1/2 इंटू में h, और जो पैरेलल साइड है इनका सम ए बी प्लस सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने है। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।